बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं आपका वेलकम करता हूं सुफियान टेक वाला यूट्यूब चैनल पे और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वीवर्स, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स में आज ये क्लास 62 है और आज हम इस क्लास में टेबल की स्टाइलिंग को देखेंगे CSS की मदद से। तो व्यूवर्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। इसके अलावा व्यूअर्स, मैंने अपने चैनल पे फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स की प्लेलिस्ट स्टार्ट की हुई है जिसमें अभी तक 62 वीडियोस हो चुकी हैं। अब अगर अभी तक आपने इन वीडियोस को नहीं देखा तो प्लीज़ आप इन वीडियोस को वॉच करें ताकि जब मैं आगे एडवांस वीडियोस में जाऊं तो आपको उनकी समझ आ चुके। और अगर कोई एक कन्फ्यूजन या क्वेश्चन होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो व्यूअर्स, हम अपने ट्यूटोरियल की तरफ, मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। मैं यहाँ पे सबसे पहले टेबल के अंदर जो टेबल का इनर टैग है टी हेड वो लगाता हूँ और उसके अंदर रो, उसके अंदर TH फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। व्यूअर्स, TH जो है वो टेबल हेडिंग का टैग कहलाता है और T बॉडी जो है ये टेबल की बॉडी का टैग कहलाता है। हम दोनों टैग्स के अंदर, TH के अंदर और T बॉडी के अंदर TR मीन्स के टेबल रोज लगा कर फिर उसके अंदर टेबल हेडिंग और टेबल जो है वो डायरेक्टरीज बनाते हैं। TD मैं यहाँ पे करूँगा और यहाँ पे भी मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड ही कर देता हूँ। सेव करूँगा। पहले हम इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमें नज़र आता है हम वो देखेंगे इसको। तो व्यूअर्स, ये यानी कि इसी तरह नज़र आता है, यानी कि टेबल जो है वो वाज़ेह नज़र नहीं आता। अब हम आ जाते हैं इसके CSS के अंदर स्टाइलिंग करने के लिए। मैं टेबल को सबसे पहले बॉर्डर दूंगा 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ये देखें, यानी कि टेबल के इर्द गिर्द सिर्फ अभी आया है। अब अगर मुझे अंदर भी देना है बॉर्डर तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा TH, यानी कि TH लगाए थे पहली रोज में, उनको भी यानी कि TH को बॉर्डर आ गया और कोमा दे के मैं TD लगाऊंगा। तो अब जो T बॉडी के अंदर TD रो के अंदर हमने TD लगाए थे ये उन पर भी आ गया। अब इनके दरमियान आप देख रहे होंगे कि मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ कि ये जो स्पेसिंग आ रही है इनके दरमियान, इसको CSS की मदद से ख़त्म करने के लिए बॉर्डर कोलैप्स रिफ्रेश करूंगा। ये देखें, वो स्पेसिंग जो थी वो ख़त्म हो चुकी है। अब अगर व्यूवर्स आप चाहते हैं कि हमारे टेबल की जो विड्थ है वो फुल हो जाए, पूरी स्क्रीन के मुताबिक हो जाए, तो विड्थ 100%। तो ये देखें, ये मैं इसको जूम आउट करके आपको दिखाता हूँ। जितनी आपकी स्क्रीन है वहाँ तक जो है वो फैल चुका है आपका टेबल। अब व्यूवर्स, मैं करता ये हूँ कि आपका जो हेडिंग का टैग है उसको एक हल्का सा बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ रेड। तो पहली लाइन पे आपका वो आ गया। अब जो हेडिंग यानी कि पहली रो है, टेबल हेड जो है उसको, उसका जो कलर है मैं वाइट कर देता हूँ। टेक्स्ट कलर, यानी कि आपको पता ही है, पिछली वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूँ कि टेक्स्ट के कलर को चेंज करने के लिए कलर की प्रॉपर्टी यूज़ होती है। अब इसके अलावा अगर मैं बॉडी का कलर चेंज करना चाहता हूँ तो मुझे T बॉडी लगाकर बैकग्राउंड कलर ग्रीन कर देता हूँ मैं इसको। तो ये देखें, इसमें भी मुझे इसी तरह वाइट कलर यूज़ करना पड़ेगा ताकि कि टेक्स्ट जो है वो प्रोमिनेंट हो जाए। इस तरीके से जो है वो आप अपने टेबल की जो है वो हाई विड्थ को हाइट भी जो है वो आप इसी तरीके से टेबल के अंदर टेबल TH कोमा टेबल TD हाइट
फॉर 100 पिक्सल, यानी कि ये देखिए इनकी जो हाइट है वो हो गई। अब अगर मैं दोनों को डिफरेंट देना चाहता हूँ तो मैं इनकी जो पेयरिंग है वो अलग कर दूंगा। हाइट 50 पिक्सल्स, ये देखें हेडिंग की 100 है और जो बॉडी के अंदर रो है उसकी जो टीडीज हैं उसको मैंने 50 पिक्सल्स दे दिया है। अब ये आपस में साथ लग रहे हैं बॉर्डर के, इसको यानी कि हटाने के लिए मैं दे दूंगा पैडिंग 5 पिक्सल। तो ये देखें इसके अंदर हल्की सी पैडिंग आ चुकी है, अगर आपको हल्की सी नज़र आए तो। मैं इसको 50 करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखें आपको ये बढ़ी हुई नज़र आएगी। आपको पता चल रहा होगा कि भी ये हट गया यहाँ से। अब जो मैंने 50 लगाया वो क्लॉकवाइज मीन के चारों तरफ आ गया। अब उसको हटाने के लिए मैं जो टॉप और बॉटम है उसको ज़ीरो कर दूंगा। तो ये देखें अब ये उसी तरीके से आपको नज़र आ रहा है, सिर्फ हाइट ही नज़र आ रही है। तो फिर इस तरीके से आप जो है वो अपने टेबल को स्टाइलिंग कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप आगे जब हम जाके अपने लेआउट्स बनाएंगे तो उसमें इसकी मज़ीद और एडवांस जो टेक्निक्स हैं वो भी आपके सामने आ जाएंगी। तो प्लीज़ इंशाल्लाह आप मेरे जो प्लेलिस्ट मैं बना रहा हूँ वो देखते जाएं, उसको वॉच करते जाएं, उसकी प्रैक्टिस करते जाएं। इंशाल्लाह जब तक मेरा कोर्स पूरा होगा, इंशाल्लाह ये तो बहुत लंबा कोर्स है, छोटा कोर्स नहीं है, क्योंकि आगे अभी HTML और CSS चल रही है, उसके बाद जावास्क्रिप्ट है, फिर जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी jQuery है, फिर यानी कि उससे पहले अभी CSS के बाद हम इंशाल्लाह बूटस्ट्रैप करेंगे, कम्प्लीटली डीपली उसकी स्टडी करेंगे। फिर लेआउट्स बनाने हैं हमने HTML CSS और बूटस्ट्रैप के साथ, रिस्पॉन्सिवनेस देखनी है। फिर उसके अलावा हमने jQuery जावास्क्रिप्ट देखनी है। फिर jQuery के साथ कुछ हमें एक दो चीज़ें जो लेंथी होती हैं जिन्हें jQuery टैब्स कहा जाता है या कोलैप्सिबल कहा जाता है, या उसके जो इवेंट्स है वो हम देखेंगे। फिर PHP है, ये काफ़ी इंशाल्लाह लंबा ट्यूटोरियल बनेगा। तो व्यूअर्स उम्मीद है कि आपको आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।